नमस्कार, देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। और वाराणसी में देव दीपावली का भव्य आयोजन किया जा रहा है। पूरी काशी नगरी जो है वो दीपों की रोशनी से जगमगा उठी है और साथ ही साथ इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप जलाकर पूरे कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। हस्ते जलमादाय अनेन कृतार्चनेन श्रद्धया पूजयाख्येन कर्मणा गणपत्यादि भगवती मातेश्वरी गंगा प्रियता नमः। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की, बाबा विश्वनाथ की, माता अन्नपूर्णा की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ये सीधी तस्वीरें आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि देव दिवाली का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आपने अयोध्या की दिवाली तो देखी होगी, लेकिन जब देव दिवाली वाराणसी की होती है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं वाराणसी, जहां पर नमो घाट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और देव दिवाली की भव्य तस्वीरें आप देखिए जरा, जहाँ पर गंगा तट पर 25 लाख दिए जो हैं वो इस वक्त जगमगा रहे हैं। और देखिए ये दिवाली जो है वो कहीं ना कहीं देव दिवाली वो ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित बताई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल देव दिवाली की धूम देखने को मिल रही है। हर जगह पूरे देश में आज देव दिवाली की धूम देखने को मिल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि आज स्वर्ग से देवता वाराणसी में पधारे हुए हैं और देव दिवाली मना रहे हैं। तो देखिए सीधी तस्वीरें हैं वाराणसी से, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वाराणसी के घाटों को भव्य तरीके से सजाया गया है, दिव्य तरीके से सजाया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित देव दिवाली की तस्वीरें देखिए ज़रा कि आखिर किस कदर यहाँ पर भव्य सजावट की गई है। 25 लाख दियों से हर घाट को रोशन किया जा रहा है। तो काशी के घाट इस वक्त रोशनी से जगमगा रहे हैं और ऐसा ही नज़ारा आपने अयोध्या में भी देखा होगा दिवाली के अवसर पर, जहां पर आपको बता दें कि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे और हर घाट अयोध्या का भक्ति से सराबोर नजर आ रहा था। ठीक उसी प्रकार देव दिवाली के अवसर पर वाराणसी में आज भव्य तैयारियां की गई हैं। अंधेरा होने के साथ ही देवता मानो साक्षात काशी के घाटों पे प्रकट हो चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कैमरा आपको कहेगा। जिस तरीके से अब घाटों का बेहंगम नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, लोग घाटों पे दिए जला रहे हैं। हर घाट पे हजारों की संख्या में स्थानीय लोग जुटे हुए हैं और दिए जला रहे हैं। और ये दियों का क्रम 80 घाट से शुरू होके अंतिम घाट यानी नमो घाट तक सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। घाटों का बेहंगम नज़ारा आप देख सकते हैं। कहाँ? हाँ, मैं यहाँ की लोकल नहीं हूँ, मैं बिहार से आई हुई हूँ। बिहार में तो चुनाव चल रहा है। तो चुनाव से क्या मतलब है? देव दिवाली चुनाव, मैं सबसे प्रायोरिटी देव दिवाली को दी हूँ, चुनाव को नहीं दी हूँ। क्या फीलिंग है? फीलिंग बहुत अच्छा है और मैं चाहूंगी कि लास्ट तक देखूं, उसके बाद ही जाऊँ यहाँ से। यहाँ पे लोग जमे हुए हैं, काफी भीड़ है, आप देख सकते हैं। लगातार भीड़ के आने का क्रम जो है लगातार घाटों में बढ़ता जा रहा है। बजरे सज चुके हैं, लोग अपना अपना स्थान ले चुके हैं और साक्षात जो देव दीपावली का जो दृश्य है अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। और रोहित सिंह हमारा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, अभी क्या तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं, क्या नजारा है वहां का?
देखिए, अद्भुत नजारा है, शब्दों में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। कैमरे के माध्यम से जो स्क्रीन पे दिख रहा है, और खासकर जो यहाँ पे तमाम लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूर दराज से आए हुए हैं, सुबह उन्होंने गंगा स्नान किया और दिन भर डटे रहे घाटों पे। आप वो किस तरीके से क्रमवार लगातार वो दिए जल रहे हैं, उसको देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो तो वही बता सकते हैं। हम शब्दों से हालांकि बताने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, उन्होंने नमो घाट पे दीपोत्सव का दिया जला के शुभारंभ कर दिया है, और क्रूज पे मुख्यमंत्री पहुंच के स्वयं खुद घाटों का भ्रमण करके अब नजारा लेने के लिए मुख्यमंत्री निकल चुके हैं। और अद्भुत नजारा है, जो सभी घाट है, तमाम घाटों पे विद्युत झालरों के साथ साथ जो दिए हैं, मिट्टी के दिए हैं, उनको भी लोगों ने जलाया। तमाम घाट की जो समितियां हैं वो सुबह से ही लगी हुई थी। साफ सफाई करने के बाद दियों को रखा गया क्रमवार। तमाम घाटों पे रंगोली बनाई गई है। और यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से हुआ, तो राजेंद्र प्रसाद घाट की जो आरती है ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। और दूसरी जो 80 घाट की है, अभी जो भारत की महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता है, उनको की गई है, तो उनको उनके लिए विशेष आरती की जा रही है, रंगोली बनाई गई है। मतलब अद्भुत नजारा है, सभी घाट झालरों से और दियों से सजाए। ऊपरी हिस्सा है जो झालरों से सजाए गए हैं। घाट की जो सीढ़ियां हैं उसमें दिए टिमटिमा रहे हैं। लगभग 25 लाख दिए का आकलन है कि 25 लाख दियों से जो है काशी के घाटों को सजाया गया है। और चेत सिंह घाट पे लेजर शो भी प्रारंभ हो चुका है। और अभी थोड़ी देर में गंगा के उस पार आतिशबाजी, भव्य आतिशबाजी पिछले 3 साल से शुरू हुई है। तो अभी जब मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे बीच में, मध्य गंगा के बीच में, तो भव्य आतिशबाजी होगी। और इस पार तमाम घाटों के सीढ़ियों पर बैठ के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस दृश्य का, जो गंगा के उस पार आतिशबाजी के रूप में। रोहित, ये कहना गलत नहीं होगा, ठीक जिस तरीके से जो नजारा था अयोध्या में दिवाली से ठीक एक दिन पहले, जब अयोध्या के घाट जो थे वो टिमटिमा रहे थे दियों से, लाखों दिए जो थे वो अयोध्या के घाटों पर नजर आ रहे थे, ठीक वही नजारा, वही त्रेता युग वाली दिवाली जो है वो इस वक्त वाराणसी के घाटों पर नजर आ रही है। देखिए, हम अयोध्या से यदि तुलना करें तो अयोध्या का जो सरयू घाट है या जहाँ पे ये होता है वो एक सीमित दायरा है जी। वहाँ पे अद्भुत सजावट होती है, निश्चित रूप से होती है। लेकिन बनारस में अब आप सोच लीजिए, इसका नाम ही देव दीपावली है, यानी देवताओं की दीपावली। जब आम आदमी दीपावली मना लेता है तो साक्षात माना जाता है आज के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता उतरते हैं पृथ्वी पर और वो काशी में आते हैं, शिव की नगरी काशी में आते हैं, जिसका आध्यात्मिक महत्व, और यहाँ बनाते हैं। उनके प्रतीक के रूप में इन 84 घाटों को जिस तरीके से सजाया जाता है सिर्फ, और खास बात ये है कि इसमें कोई प्रशासनिक पहल बहुत नहीं होती है। प्रशासन का काम सिर्फ व्यवस्था संभालना, देख रेख, सुरक्षा होती है। आम जनता यहाँ घाटों पे तमाम हर मोहल्ले की समितियां बनी हुई हैं, वो संगठन जो है अपने अपने पैसे खर्च करते हैं और पहले से ही लग जाते हैं। हम जो बड़े आयोजन है जिसमें सरकारी बहुत ज्यादा धन खर्च होता है, लेकिन इसमें सरकार जरूर निश्चित रूप से धन खर्चती है, लेकिन जो तमाम जो समितियां बनी हुई हैं, स्थानीय लोग हैं, स्थानीय संस्थाएं हैं, वो अपने पैसे खर्च करती हैं और इस जो आयोजन है उसको भव्य बनाने में लगी होती है। तमाम घाटों पे बेहद आरती की जा रही है और मुख्यमंत्री भी बजरे पर बैठ के, क्रूज पे बैठ के अब गंगा में अवतरण कर रहे हैं। घाटों का वो नजारा देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे लेजर को, जहाँ चेत सिंह घाट पे हो रहा है, और उसी बीच आकाशदीप भी जलाए जा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में राजेंद्र प्रसाद घाट पे सेना के जवान हैं, वो भी जो शहीद हैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो तमाम अलग अलग जो भी घाट है वहाँ तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। और आम जनता की बात करें तो गजब का उत्साह है, दूर दराज से लोग आए हुए हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के दिन बजरे और बोझ आप चाहे जो भी कीमत दें, मुंह खोल के कितनी भी कीमत बढ़ा के दें, नहीं मिलने। सब पहले से बुक है, सप्ताह पहले से सब बजरे बुक हो जाते हैं। बलिया से लेके मिर्जापुर, प्रयागराज, जितने भी नदियों में बजरे और नाव होती है सब एक दिन पहले ही यहाँ चली आती हैं। होटल धर्मशाला जो है सब कचाकच होते हैं, छोटे छोटे जो धर्मशाला
तरह से कहा जाए तो मिनी भारत आज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देश विदेश के जो विदेशी सैलानी जो आते हैं वो भी बनारस में ये अद्भुत पर्व जिसका नाम देव दीपावली है उसका नजारा ले रहे हैं। बिल्कुल रोहित, और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और इस देव दिवाली का अद्भुत नजारा लेते हुए क्रूज पर सवार नजर आ रहा है। रोहित, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज पहुंचे हुए हैं, जिस तरीके से वो अभी अब क्रूज पर सवार होकर देव दिवाली का जो नजारा है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्रूज पे सवार होके जैसा कि मैंने बताया कि गंगा में अवतरण कर रहे हैं। तमाम घाटों के नजारे को देखते हुए वो लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। शेर सिंह घाट तक वो आएंगे जहाँ पे लेजर शो आयोजित किया गया है। तमाम जो आध्यात्मिक थीम है उस पे लेजर शो है, हर साल होता है और हर साल पिछले साल से कहीं न कहीं जो भव्यता होती है वो लगातार बढ़ती चली जाती है और इस बार भी जो भव्यता है वो लगातार बढ़ रही है। और अब थोड़ी देर में रात का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। गंगा के उस पार जो आतिशबाजी होती है, भव्यतम आतिशबाजी होती है, इसको भी लोग देखेंगे। इस मौके पे यहाँ पे मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। इससे पहले 3 साल पूर्व जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। ठीक है रोहित, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसी भी तस्वीरें दिखा दें जरा। ये तस्वीरें देखिए जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं क्रूज पर सवार होकर। ये तस्वीरें हैं वाराणसी की जहां पर इस वक्त अद्भुत नज़ारा नजर आ रहा है। दिव्य और भव्य तस्वीरें इस वक्त देव दिवाली की तस्वीरें जो हैं, देखिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और साथ में साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज वाराणसी में मौजूद हैं। तो शिव की नगरी काशी में इस वक्त आस्था का जमघट लगा हुआ है और देखिए दिवाली कहें या देव दिवाली कहें, कैसे यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और हर घाट आपको दिए से जगमग नजर आएगा। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज ऐसा कहा जाता है और इस बात की मान्यता भी है कि आज देवता जो हैं वो शिव की नगरी काशी में पधारते हैं और दिवाली मनाते हैं। तो क्रूज पर सवार होकर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हैं वाराणसी की जहां पर सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से देव दिवाली की, जहाँ पर भव्य तैयारी की गई है, विशेष तैयारी की गई है और दुल्हन की तरह पूरी नगरी को आज सजाया गया है। हर घाट जो है उसको पूरी तरह से दिव्यता और भव्यता के साथ सजाया गया है। तो अद्भुत नज़ारा इस वक्त गंगा के घाटों पर देखने को मिल रहा है जहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उस वक्त उमड़ी हुई है। और जिस तरीके से अभी हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे कि काशी में इस वक्त हर होटल फुल है, हर धर्मशाला फुल है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग दूर दराज से पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं और ये नज़ारा अपनी आंखों में कैद कर लेते हैं। भारी संख्या में अगर कहा जाए तो विदेशी सैलानी भी पहुंचते हैं जो इस पल के साक्षी बनते हैं। तो देखिए जरा ये तस्वीरें हैं जहां पर देव दिवाली के मौके पर भव्य आतिशबाजी की जा रही है, दीपों से पूरी तरह से जगमगा रही है शिव की नगरी काशी। और लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कितनी भव्य और दिव्य तैयारी की गई है। नमो घाट से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और वो क्रूज पर सवार होकर इस अद्भुत नज़ारे का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और रोहित हमारा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। रोहित, जिस तरीके से देखा जा रहा है एक भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, हर धर्मशाला हर होटल इस वक्त फुल नजर आ रहा है। कितनी बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची हुई है और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्थाएं वहां पर नजर आ रही हैं? व्यवस्था एक निश्चित रूप से आज के दिन एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और इसमें कहीं न कहीं एक ईश्वरीय शक्ति भी कहीं कहीं साथ में खड़ी होती है, क्योंकि जिस तरीके से लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ पे आती है और सभी घाटों पे
लगातार आने का क्रम रात को 9 बजे तक चलता रहता है। उसके बाद लगभग एक साथ ही सारी भीड़ जाती है। लगभग मान के चलिए 10 से 15 लाख के बीच में एक अनुमानित भीड़ आती है। होटल धर्मशालाओं की बात करें तो इन दिनों टेम्पोररी धर्मशाला भी बन जाते हैं। जो छोटे छोटे एयरबीएनबी के गेस्ट हाउस या इस टाइप के होम स्टे हैं वो सब भी फुल रहते हैं। तो आप सामान्य आप सोच लीजिए कि जो होटल के रूम जिनका टैरिफ 2000 रुपए होता है, इस समय वो 6000 से 8000 रुपए तक के वो टैरिफ में पहुंच जाते हैं और उसके बावजूद भी उनकी सब एडवांस बुकिंग हो जाती है। जैसा मैंने पहले बताया कि सामान्य दिनों में एक बजरा जो 10,000 रुपए में बुक होता है, इस समय 4 से 5 लाख रुपए में वो बुक होता है। तो ये एक उत्साह सिर्फ नहीं है बल्कि एक जबरदस्त क्रेज है और इसके कहीं न कहीं इससे एक पर्यटन की जो बात होती है, जो ऐसा कि प्रधानमंत्री ने ब्रांडिंग करने के साथ ही गंगा का जो ये पर्व है देव दीपावली का, इसकी ब्रांडिंग कर दी थी। उसके बाद से पिछले 4 साल से लगातार भीड़ बढ़ रही है, लगातार इसकी जो ब्रांडिंग हुई है। अब ऐसे देश का त्योहार नहीं हो कि दुनिया का एक भव्यतम और आकर्षक त्योहार बन चुका है विदेशों से फैलाने। खासकर भारत के लोग जो विदेशों में रहते हैं तो साल में एक बार भारत जरूर आते हैं। तो अब पिछले 2-3 साल से ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वो ऐसे समय पे आते हैं कि दीपावली और उसके बाद देव दीपावली का नजारा देखने के बाद ही लौटे। तो एक भीड़ जो होती है वो भीड़ हर साल पिछले साल का आंकड़ा लगातार तोड़ती चली जा रही है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें देख के अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है कि वहां पर नज़ारा क्या होगा, क्योंकि इतनी दिव्य और भव्य तस्वीरें नजर आ रही हैं और वहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त। सभी घाट जो हैं वो दियों से खचाखच भरे हैं और जो दूधिया रोशनी है उसमें काशी नगरी जो है वो इस वक्त पूरी तरह से समाहित होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और रोहित, इस बार की जो गंगा आरती रही है, आज की जो गंगा आरती रही है वो खास नजर आई है। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया गया है गंगा आरती को। राजेंद्र प्रसाद घाट, दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, ललिता घाट, तमाम हर जगह के घाटों पे एक अलग अलग थीम से मनाई जा रही है। जैसे देश में कोई भी बड़ी घटना जो होती है खासकर पॉजिटिव वे में, उसको कहीं न कहीं से परिलक्षित की जाती है, उसकी झांकियां बनाई जाती है। तो इस बार जो दो प्रमुख जो आकर्षक जो झांकी है, एक ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम को दिखलाया था, और राजेंद्र प्रसाद घाट के जो गंगा सेवा निधि है उसकी आरती वहाँ पे समर्पित है, उसकी झांकी बनाई गई है। और 80 घाट पे जिस तरीके से अभी भारत की महिला क्रिकेट टीम ने विश्व चैंपियन ट्रॉफी प्राप्त की जिस उत्साह के साथ, उसको परिलक्षित की गई है झांकी में। तो दो एक भव्यतम नजारे यहाँ पे झांकी में दिख रहे हैं। देख सकते हैं मुख्यमंत्री का जो एक गंगा के बीच में जो उनका काफिला है जो धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। वो अभी पहले पड़ाव के तहत वो राजेंद्र प्रसाद घाट पहुंचेंगे, गंगा आरती देखेंगे, उसके बाद शेष घाट पहुंचेंगे, लेजर को देखेंगे। इसके साथ ही यहाँ का भव्यतम जो आतिशबाजी होती है, आतिशबाजी का भी शुभारंभ हो जाएगा, जिसके लिए जो स्थानीय लोग, विदेशी हैं और तमाम दूर दराज से जो लोग आए हैं तो बेसब्री से इंतजार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री किस तरीके से गंगा को देखते हुए आ रहे हैं। निश्चित रूप से अयोध्या में जो हर साल मुख्यमंत्री वहाँ पे मौजूदगी उनकी रहती है, वहाँ की जो दीपावली होती है भव्यतम छोटी दीपावली पे, तो कहीं न कहीं आज जब काशी की जो देव दीपावली देखेंगे मुख्यमंत्री, वो भी कहीं न कहीं से इस बात से जरूर आशंकित रहेंगे। ये जो पर्व है जनता का पर्व है, जनता किस तरीके से आके इस पर्व को मनाती है। साक्षात देवता यहाँ पे उतरते हैं, अदृश्य रूप से वो एकदम फीलिंग होती है। जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको एक पॉजिटिव फीलिंग होती है, वही फीलिंग इस समय घाटों पे आप चाहे कहीं किसी घाट से, अस्सी घाट से लेके आप नमो घाट तक आप चल रही, एक अंदर एक बड़ी पॉजिटिव फीलिंग होती है। और शायद यही कारण है कि इतना भीड़ भाड़ होने के कारण निश्चित रूप से अगर ये पर्व न होता तो लोग कदापि यहाँ पे नहीं आते हैं, चलना मुश्किल है। निश्चित रूप से सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें ईश्वरीय शक्ति जरूर साथ में है। अगर ये कहा जाए सीधे सीधे कि सिर्फ सुरक्षा बलों के भरोसे यहाँ की व्यवस्था है तो ये कहीं से मानने वाली बात है। निश्चित रूप से कोई तो सकारात्मक शक्ति, कोई दैवी शक्ति जरूर होती है कि लाखों लोग को संचालित करती है। सब लोग बड़े ही आराम से, थोड़ी बहुत कभी कभी भगदड़ मचती है, धक्का मुक्की भी होता है, लेकिन सब
सभी लोग को चूंकि पता होता है, लोग हर साल आते हैं, उन्हें पता है कि किस तरीके से कहाँ चलना है, कैसे चलना है। वो लोग बड़े ही सुचारू रूप से टहलते हुए घाटों का भ्रमण करते हैं और ज्यादातर लोग घाटों पे बैठे रहते हैं। गंगा आरती के लिए 3 बजे से ही बैठ के इंतजार करते हैं और जब जैसे ही थोड़ी देर में गंगा आरती होगी तो उनके इंतजार का पल निश्चित रूप से खत्म होगा और उस पूरे देव दीपावली के बीच के भव्य के साथ साथ जो भव्यतम नजारा है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जरा तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि इस वक्त जो वाराणसी है वो किस तरह से दीपों से जगमगा उठी है। जरा तस्वीरें दिखा देते हैं कि जो घाट हैं वाराणसी के वहाँ पर क्या नज़ारा बना हुआ है। ये तस्वीरें देखिए जरा कि कैसे वहाँ पर जो तैयारियां की गई हैं वो अब नज़र आ रही हैं। देखिए कैसे जो तमाम घाट हैं उनको लाइटों से सजाया गया है, दियों से सजाया गया है। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और अभी जिस तरीके से हमारे संवाददाता रोहित बता रहे थे कि जो अलग अलग थीम हैं उनको अलग अलग घाटों पर दर्शाया गया है। कहीं पर जो महिला टीम ने क्रिकेट में विश्व चैंपियन बनी है उसको दर्शाया गया है, तो कहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दर्शाया गया है। तो देखिए ज़रा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भव्य नज़ारा इस वक्त काशी का नज़र आ रहा है। तो देव दिवाली के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जहां पर लगभग 25 लाख दियों से जो तमाम घाट हैं वो जगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त क्रूज में सवार हैं और वो इस दिव्य नज़ारे का आनंद लेते हुए देखिए जरा तमाम जो घाट हैं उनको कैसे सजाया गया है। भव्य तस्वीरें, दिव्य तस्वीरें, अलौकिक तस्वीरें। और ऐसा कहा जाता है, पौराणिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र किया जाता है कि आज के दिन मतलब जो पूर्णिमा है उस पर जो देव हैं, जो देवता हैं वो पहुंचते हैं वाराणसी यानी कि शिव की नगरी काशी में दिवाली मनाने के लिए। रोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, और रोहित से जानेंगे कि आखिर पौराणिक ग्रंथों में इसका किस तरह से जिक्र किया गया है। रोहित। देखिए निश्चित रूप से इसका वर्णन पौराणिक ग्रंथों में भी है। कहा जाता है कि जब दीपावली मनाई गई अयोध्या में, जब भगवान राम जब आ गए उस समय अयोध्या के लोगों ने दीपावली मनाई थी, तो उसके बाद फिर दीपावली मनाने की परंपरा शुरू हुई। लेकिन एक जिक्र ये भी आता है कि ये तो अयोध्या वासियों की दीपावली तो हो गई, लेकिन जब भगवान राम का रावण से युद्ध हुआ था उसमें कहीं न कहीं उस पूरे युद्ध में तमाम देवता, किन्नर, जो भी यक्ष यक्षिणी है, सभी लोगों ने साथ दिया था। तो इस पर्व को सेलिब्रेट करने के उन लोगों ने भी 15 दिन बाद यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक भव्यतम दीपावली मनाई थी और तभी से ये देव दीपावली की ये परंपरा स्टार्ट हुई है और उसी का प्रतीक है कि ये देव दीपावली मनाया जाता है। ये जी तो देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और देव दिवाली की धूम जो है वो देखने को मिल रही है इस वक्त वाराणसी के अलग अलग घाटों पर। और देखिए किस तरह से 25 लाख दियों से पूरी वाराणसी जो है वो इस वक्त रोशनी में सराबोर नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने और तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इस वक्त वाराणसी का जो असल नजारा होगा वो आखिर क्या होगा। देखिए ये वो तमाम घाट हैं जहां पर सजावट की गई है। श्रद्धालु भी भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं इस अद्भुत नजारे का आनंद लेने के लिए। और रोहित, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि इसका वर्णन जो है वो कहीं ना कहीं पौराणिक ग्रंथों में भी किया गया है कि इंसानों ने तो दिवाली अपनी मना ली थी अमावस्या को, लेकिन जो देवता हैं उनको भी तो स्वागत करना था प्रभु श्री राम का जब वो अयोध्या वापस लौटे थे। और उसके बाद उन्होंने पूर्णिमा को चुना और पूर्णिमा को वो सब काशी में पधारते हैं। काशी में पधारने के बाद वो प्रभु श्री राम का स्वागत कुछ इस रूप में करते हैं और खास उसी तरीके से जो त्रेता युग वाली देव दिवाली थी वो आज नज़ारा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं
कि किस तरीके से भव्य और दिव्य तस्वीरें नजर आ रही हैं। काशी का हर घाट इस वक्त रोशनी में सराबोर नजर आ रहा है और खास करके नमो घाट, इस वक्त विशेष तस्वीरें नमो घाट की सामने आई हैं, जहां पर किस तरीके से दीपों से पूरी तरह से घाटों को सजाया गया है। और रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। रोहित, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि इंसानों ने तो दिवाली अपनी अमावस्या को मना ली, लेकिन कहीं ना कहीं जो देवताओं की दिवाली है वो रह गई थी। तो उन्होंने भी सोचा कि कहीं ना कहीं अयोध्या के साथ साथ भगवान शिव की नगरी काशी में इस दिवाली को मनाया जाए, और देव दिवाली इसीलिए कहा जाता है। और आज के दिन पहुंचे हुए हैं और प्रभु श्री राम का स्वागत कर रहे हैं। देखिए, ये जो परंपरा शुरू हुई है, कहीं न कहीं पौराणिक ग्रंथों में इस बात का बड़ा साफ साफ उल्लेख है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या लौटते हैं तो उनके स्वागत के लिए जब उनका राज्याभिषेक होता है तो अयोध्या के लोगों ने देव दीपावली बनाई। क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक मर्यादा के प्रतीक थे, तो उसके साथ पूरे देश भर में दीपावली की शुरुआत हो गई। और लेकिन ये भी जिक्र आता है कि जब अयोध्या के लोगों ने दीपावली मना ली, भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया और सभी लोग चले गए। उसमें सभी लोग आए थे, तमाम देवता आए थे, ऋषि मुनि आए थे, यक्ष यक्षिणी सभी लोग आए थे, जितनी भी दैवी शक्तियां थे सभी लोग आए थे और वो सब लोग चले गए। फिर बाद में लोगों ने निर्णय किया तो कहीं न कहीं जो भगवान राम ने जो युद्ध लड़ा था रावण से, उसी भगवान राम का एक युद्ध नहीं था, वो प्रतीकात्मक रूप से सभी जो दैवी शक्तियां थी वो सब में उसमें शामिल थे। तो ये कहीं न कहीं एक उनका विजय पर्व था, वो सब भी था। तो उन लोगों ने कार्तिक पूर्णिमा का दिन चयनित किया और उस दिन उन्होंने दीपावली मनाने की योजना बनाई। और फिर ये तय हुआ कि कहाँ मनाया जाए इस दिवाली को। तो तय हुआ कि भाई महादेव, साक्षात महादेव जहाँ विराजते हैं, उनकी नगरी काशी में चल के गंगा के किनारे मनाया जाए। तो उस समय साक्षात देवता आए थे, पौराणिक ग्रंथों में है, अलग अलग कहानियां हैं, लोग किंवदंतियां हैं। तो फिर आए और काशी नगरी में उन्होंने भव्यतम दीपावली मनाई, इस बात का जिक्र है। और प्रतीकात्मक रूप से बनारस के लोग इस तरीके से दीपावली मनाते रहे हैं। लेकिन वो प्रतीकात्मक रूप से देव दीपावली के दिन कहीं घाटों गए 150 दिए जला गए, कहीं आरती हो गई छोटी मोटी, इसी तरीके से होती गई। लेकिन लगभग 25 साल पहले लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से जब पर्यटन और संस्कृति इन सब चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा था और राम मंदिर आंदोलन जब 90 के दशक में जब चल रहा था, जब तेजी पकड़ रहा था, तो उसी समय से बनारस में जो देव दीपावली को थोड़ा भव्यतम रूप देना शुरू किया। पहले राजघाट के पास एक जगह शुरू हुआ, उसके बाद दूसरी जगह राजेंद्र प्रसाद घाट और दशाश्वमेध घाट पे शुरू हुआ, और उसके बाद अगले साल से तमाम घाटों की देव दीपावली की समितियां बन गई और हर घाट पे देव दीपावली मनाई जाने लगी। और उसके बाद से फिर पर्यटन विभाग भी उसमें कहीं न कहीं शामिल हो गया, जिला प्रशासन भी शामिल हो गया। और ये जो कारवां होता है ना कि लोग जुड़ते चले जाते हैं मंजिल की तरफ, और मंजिल की जो भव्यता है बढ़ती चली जाती। तो वही दृश्य है आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 साल पहले जब इसकी ब्रांडिंग एक प्रकार से कर दी यहाँ पे आके, तब ये सिर्फ ये बनारस या प्रदेश का या भारत का पर्व न होके एक वैश्विक पर्व हो गया। और वैसे भी गंगा जो है, एक गंगा खासकर गंगा आरती जो है एक वैश्विक पर्व हो चुका है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से लेके फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर, सभी लोग यहाँ की गंगा आरती के नजारा देखने आ चुके हैं। फिर प्रधानमंत्री उनको आतिथ्य करते हुए लेके आए हैं। निश्चित रूप से गंगा का जो के किनारे जो भी तीज त्योहार पर्व होते हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग हो चुकी है, और उन्हीं कारण है कि भव्यता बढ़ती चली गई है। और आज ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है, और अस्सी घाट की जो आरती है, जो महिला विश्व चैंपियन बन के भारतीय टीम आई है उनको है। इससे पहले अमर जवान ज्योति दे यहाँ पे गोरखा रेजिमेंट की जो टुकड़ी है उन्होंने वो आई, वहाँ उन्होंने यहाँ पे आके श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा की जो दीपमालाएं लगी रहती वहाँ पे पूजा की। तो निश्चित रूप से ये जो भव्यतम नजारा है लगातार अपनी परवान चढ़ता ही चला जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के कुछ प्रमुख सहयोगियों, कुछ प्रमुख अधिकारियों के साथ इस भव्यतम नजारे को
को लगातार देख रहे हैं। और खास बात यह कि मुख्यमंत्री सिर्फ एक दर्शक या श्रद्धालुओं की तरह किसी चीज को नहीं देखते हैं। निश्चित रूप से जो जिस चीज को वो देखते हैं उसमें और डेवलपमेंट या और निखार कैसे आए वो जरूर करते हैं। देखिए, निश्चित रूप से हम ये मान के चल रहे हैं कि अगली बार की देव दीपावली में कुछ और भव्यता होगी। जिस तरीके से अयोध्या की दीपावली को छोटी दीपावली में मुख्यमंत्री हर साल शामिल होते हैं और वहाँ की भव्यता और निखरती जा रही है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के आने के बाद एक ग्लैमराइज हो चला है और उसकी भव्यता और बढ़ी है। और मुख्यमंत्री जब खुद यहाँ पे आए हुए हैं तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से वो अपनी कुछ प्लानिंग जरूर करेंगे। अगले साल जो भव्यतम दुनिया का ये जो भव्यतम आयोजन है इसमें और निखार आएगा और भी चार चांद बनेंगे। क्या रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नमो घाट पर खास तैयारियां की गई हैं। तो अद्भुत नजारा इस वक्त काशी के घाटों पर नजर आ रहा है।